प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने आर्यभट्ट पाठ का अध्ययन आरंभ किया था। आज हम उसके शेष भाग पर चर्चा करते हैं। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानामाकलनं महत्वम् आवदति। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबद्ध है, जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति इसमें। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणतीय पद्धत्या कृतितम आकलनम आदेव एव तेन प्रतिपाद्यते यत् ग्रहणे राहु केतु नाम्नो दानवो नास्ति कारणम। गणतीय पद्धति पर किए गए आकलन पर आधारित उनके द्वारा ही प्रतिपादन किया गया कि ग्रहण में राहु केत नाम के दानव कारण नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति तीन कारणानि अस्ति, कि वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ही तीन कारण हैं। सूर्यं परिता भ्रमंता पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा प्रदेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा के पथ में संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायातापेन चंद्रस्य प्रकाशा अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणं भवति, कि जब पृथ्वी की छाया की चंद्र का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणेन प्रायः सम्मानजना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारत के ज्योतिष शास्त्र के विषय में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्या सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा हुई। सह पंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जाता, ये स्वयं को माने जाने वाले विद्वान लोगों की हंसी का वह पात्र बने, कि जो लोग अपने आप को पंडित मानते थे उन लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई। पुनरअपि तस् दृष्टि कालातिगामिनी अदृष्टि, फिर भी उनकी दृष्टि विचारधारा समय को लांघने वाली दिखाई पड़ी। आधुनिक वैज्ञानिके तस्मिन् तस्चित् जानते समानादरम प्रकटिता। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके और उनके सिद्धांत में अपना विश्वास प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीय नाम गणित परंपरा अथ च विज्ञान परंपरा असौ एका शिखर पुरुषा आसी। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के एक शिखर पुरुष, ये सर्वोच्च पुरुष थे। फिर से देखते हैं। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबद्ध है, जहाँ पर संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धतियों का आकलन उनके द्वारा आकलन किया गया, तब उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया कि ग्रहण लगने में राहु और केतु नाम के दानव का कारण नहीं है। जैसे लोगों का विश्वास है कि राहु और केतु ने ग्रहण लगा दिया, तो उन्होंने गणितीय पद्धति पर यह आकलन किया कि ग्रहण में राहु केतु नाम के दानव कारण नहीं है। वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीन ही कारण है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीन कारण है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा के पथ में संयोग से ग्रहण होता है। कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई है तो वहाँ चंद्रमा की परिक्रमा जब कर रही है तब ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः अधिकतर लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में
वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ और उनके सिद्धांतों की उपेक्षा हुई कि उन्होंने जो यह विजन दिया उसको लोगों को समझ में नहीं आया। स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों के द्वारा वे हंसी का पात्र भी बने, किंतु उनकी दृष्टि काल के आगे देखने वाली थी, मतलब कालातिगामी थी, बहुत आगे तक की वो सोच लेते थे। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनकी खोज पर विश्वास किया गया और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया। इसी कारण हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के वह एक शिखर पुरुष थे।